हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गुड यू में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक देख सकते हैं क्लास 10 से ही है, प्रश्नावली 1.1 का मैथ से है, द्विघात बहुपद। वो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग 2 से 3 मिनट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो को एंड तक। अगर फ्रेंड्स उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा द्विघात बहुपद। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले ये जानते हैं द्विघात बहुपद होता क्या है। जिसका दो घात होता है ना फ्रेंड्स, दो घात बोले तो देख सकते हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद का रूप जो होता है फ्रेंड्स, द्विघात बहुपद का रूप यही होता है। आप देख सकते हैं यह क्या है आपका, ये द्विघात बहुपद का रूप है। किस रूप में रहेगा तो इस तरह से, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब क्या है, दो घात जिसका होता है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर क्या है, शुरू में एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे 2, ये घात क्या हुआ 2 हुआ, तो यही इसी को हम द्विघात बोलते हैं। मतलब द्विघात बहुपद आपका इस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये जानना होगा, जैसे कि पहले द्विघात बहुपद का कुछ फॉर्मूला होता है, जो शर्त होता है हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले ये जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का मूल का योगफल क्या होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया गया है। जैसे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योगफल जो होता है, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अल्फा कॉमा बीटा होता है, ये शून्यंक होते हैं। उसके बाद क्या है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और बराबर माइनस बी बटे ए होता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं शून्यकों का योग मूल जो योग होता है उसको हम अल्फा कॉमा बीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा से उसको सूचित करते हैं। फिर है शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा से हम सूचित करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मूल का योग का है निकालने के लिए तो अल्फा कॉमा बीटा समझिएगा, वही निकालने के लिए कह रहा है। अगर शून्यकों का योगफल का है निकालने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है निकालने के लिए। अगर शून्यकों का गुणनफल का है तो मतलब अल्फा इंटू बीटा कह रहा है निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे, बने रहेगा वीडियो को एंड तक। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल क्रमशः निम्न है। तो आपको समझना होगा फ्रेंड्स, आपको शून्यकों का योग क्या कह रहा है, तो आपको पता है ना फ्रेंड्स, शून्यकों का योग होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 जो है आपको अल्फा प्लस बीटा मानना होगा। क्या होगा, ये -3 जो है अल्फा प्लस बीटा समझेंगे। और उसके बाद कह रहा है गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको अल्फा इंटू बीटा को समझना होगा आपको 2 को। तो पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, जैसे शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल क्या है तो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो फ्रेंड्स, शून्यकों का योग क्या होगा इसमें, तो -3 जो होगा ये शून्यकों का योग होगा -3। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये 2 होगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक के एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग आपको पता चल गया और शून्यकों का गुणनफल भी पता चल गया। तो आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आता है, देख सकते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपका इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से, जैसे कि ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फ्रेंड्स, ये आपको होता है फॉर्मूला किसका, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बराबर के चिन्ह देंगे, ए आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस में ब्रैकेट देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा आपको -3 है। तो यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 डाल सकते हैं, -3 ये एक्स है प्लस में अल्फा इंटू बीटा कह रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो शून्य का गुणनफल होता है जो आपका 2 होता है। यहाँ पे 2 लिख सकते हो और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है, यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस में देख सकते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 को 1 से गुना करते हैं, अगर 3 के 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 3x हो जाएगा, प्लस है प्लस ही रहेगा, ये आपका 2 है तो 2 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका आंसर इसका आ चुका है, द्विघात बहुपद ये आपका बन चुका है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या है, 1,1 है। तो यहाँ पे आपको शून्यकों का योग कह रहा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है। तो आपको जो 1 है ना फ्रेंड्स, ये आपका क्या होगा, शून्यकों का योग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो ये आपका ये जो 1 होगा ये आपका अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है ना, जिसको हम गुणनफल बोलते हैं शून्यकों का। अब इसको हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जानते ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ए ले सकते हो या ना भी ले सकते हो, तो नहीं लेंगे तो एक्स स्क्वायर सीधे लिख सकते हैं माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या कर रहा है आपको 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स है, एक्स लिख देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या कर रहा है 1 ही कर रहा है आपका, तो यहाँ पे 1 आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस है माइनस रह जाएगा, 1 के एक्स से गुना करेंगे कितना होगा, एक्स 1 जाए एक्स ही होगा, प्लस में ये 1 आपका यहाँ पे लिख देंगे। फ्रेंड्स ये आपका द्विघात बहुपद कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या है, 3x माइनस 5x प्लस 7 के शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल निकालें। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड्स पहले इसको हम a b c के रूप में लिखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर है ना, तो a आपका जो a होगा 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, b जो हो जाएगा आपका क्या होगा 5 होगा, b क्या होगा 5 माइनस 5 माइनस में है तो माइनस 5 होगा, c में जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 7 हो जाएगा, क्या होगा 7। तो फ्रेंड्स इसको पहले हम घेर देते हैं जिस तरह से आप लोगों को समझने में आसान हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको हम इस तरह से घेर देंगे, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा -5 और ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझते होंगे। अब आपको कहा जा रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालें। तो यहाँ पे जानते ही है फ्रेंड्स, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल का है तो फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है ना, अब नेक्स्ट कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो जानते ही फ्रेंड्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो आपको फ्रेंड्स आपको पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ए बी सी तो आपको पता ही है ए में कहा जा रहा है आपको 3 है। ठीक है ना, यहाँ पे ए में आपको 3 बताया गया है, बी में -5 और सी में 7 है। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और एक निकालना है आपको शून्यकों का गुणनफल मतलब जिसको कहें अल्फा इंटू बीटा। तो माइनस बी बटे, तो बी जो आपका है इसमें क्या है -5 है, एक फार्मूला का माइनस है, तो आप इस तरह से -5 लिख सकते हैं। बटे में ए कह रहा है, ए में आपका 3 है, 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो आप जानते हो फ्रेंड्स यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, मतलब 5 सीधा हो जाएगा और बटे ये 3, ये आपका क्या निकला शून्यकों का योगफल निकल गया। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सी आपका जानते ही है फ्रेंड्स, सी में 7 है, सी में 7 लिख देंगे, ए में क्या कह रहा है आपका 3 है, तो आपका ए में 3 बटे में लिख देंगे, ये आपका शून्यकों का गुणनफल निकल गया। फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल गुणनफल द्विघात बहुपद निकालना सीख गए होंगे। अब अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा द्विघात बहुपद निकालना ही है आपको। यहाँ पे शून्य दिया गया है, ठीक है ना, 5,7 है, यहाँ पे आपको शून्य दिया गया है और निकालना है सिर्फ आपको द्विघात बहुपद। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे कि आपको जानना होगा फ्रेंड्स कि 5,7 आखिर है क्या। तो 5 को जो है ना फ्रेंड्स इसको हम अल्फा मानेंगे, क्या मानेंगे अल्फा, हम आपको 5 को मानते हैं, और बीटा जो मानेंगे फ्रेंड्स, बीटा जो बोलते हैं ये आपको 7 को मानेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे, जैसे अल्फा आपको 5 है, 5 लिख सकते हैं इस तरह से, और अल्फा 5, बीटा में आपका 7 है, 7 लिख देंगे, इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान तरीका है, जब इस तरह से आप लिख देंगे ना, अल्फा और बीटा जब समझ जाएंगे तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, इतना समझना सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब आपको द्विघात बहुपद का सूत्र लिखना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ठीक है फ्रेंड्स, बराबर में शून्य दे सकते हैं, शून्य, उसका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उसके बाद अब यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद या अल्फा प्लस बीटा का रहता है, अल्फा की जगह जो अल्फा है ना, अल्फा में तो 5 है आपका, तो आप अल्फा में यहाँ पे 5 दे सकते हो ना, अल्फा की जगह 5 दे सकते हो। उसके बाद बीटा की जगह क्या कर रहा है 7 है, तो 7 आप दे सकते हो। ठीक है, बीटा की जगह आप 7 दे सकते हो। उसका दिया एक्स कह रहा है, एक्स दे सकते हैं। ठीक है, प्लस है, प्लस दे देंगे। अल्फा इंटू बीटा कह रहा था, अल्फा क्या है 5 है और बीटा में क्या है आपको 7 है, तो अल्फा आप दे सकते हैं 5, अल्फा की जगह इंटू का है तो गुना का चिन्ह, और बीटा में 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इक्वल टू में 0 दे सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ही कर देंगे, 7 5 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है 12 होता है, ये प्लस चिन्ह है प्लस ही रह जाएगा, तो 12 क्या होगा एक्स हो जाएगा, ये एक्स तो इसी के साथ में गुना होगा, 12x प्लस 7 को 5 से गुना करेंगे 7 बचे कितना होगा 35 होगा, बराबर में आप शून्य दे सकते हैं, मतलब आपका ये द्विघात बहुपद फ्रेंड्स निकल कर आ गया है। फ्रेंड्स इस तरह से बनता है द्विघात बहुपद, लगभग 3 से 4 प्रकार का बनता है। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ माइनस आप दे सकते हैं। प्लस में कब होता है, जब ये माइनस में रहता है ना यहाँ पे 5, तो आपको प्लस में होता है, तो यहाँ पे माइनस आप दे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख सकता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है विवेचक निकालने के लिए, डी निकालने के लिए। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे, विवेचक का फॉर्मूला होता है आपको फ्रेंड्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका विवेचक का फॉर्मूला होता है। और उससे पहले हम आपको जान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ए क्या होता है, ए बी और सी, ए जान लेंगे बी जान लेंगे ना और सी जान लेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीका से बना सकते थे। ए में आपका 2 हो जाएगा, बी में आपका क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और सी में आपका 6 हो जाएगा, मतलब आपका ए यही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, बी आपका -8 होगा और सी जो होगा आपका 6 होगा। अब आपको कहा जा रहा है विवेचक निकालने के लिए, तो विवेचक निकालेंगे कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का जो जानते हैं बी क्या है, माइनस में आपको 8 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे -8 का स्क्वायर, माइनस से चिन्ह दे देंगे, 4 का मतलब यहाँ पे 4 देने के बाद बीच में गुना का संबंध है, ए आपका 2 है, सी आपका 6 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब 64 हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 माइनस 4 दूनी 8, 8 छक 48, तो आपका यहाँ 48, और जब 64 से 48 घटाएंगे फ्रेंड्स तो आपका 16 होगा। तो विवेचक आपका क्या निकला 16, ये आपका आंसर विवेचक होगा। अब फ्रेंड्स अब नेक्स्ट बात करेंगे, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है, द्विघात बहुपद गुणनखंड विधि द्वारा हल करें और शून्यक निकालें। तो फ्रेंड्स आपको शून्यक निकालना होगा और इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स पहले आपको गुणनखंड आपको जानना होता है, गुणनखंड का कुछ रूल होता है, पहला अंक और आखिरी अंक वाले से उनको गुना करना होता है। पहला क्या है 3 है और आखिरी में क्या है 2 है, तो अगर 3 को 2 से गुना करते हैं, 3 गुने 2 तो कितना होता है 6 होता है, और 6 को ऐसा अंक से हम गुना करेंगे जो हमको यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो हमको घटाने पे ये 5 आना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि 6 एकम 6, ठीक है ना, 6 एकम 6 आपको गुना करते हैं तो 6 एकम 6 आ जाएगा, 6 को पढ़ा करे पर तो 6 एकम 6 होगा। यही 6 से अगर -1 करते हैं तो कितना आ रहा है, आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा। तो ये आपका बीच वाला प्रूफ हो रहा है। यहाँ का चिन्ह ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो माइनस करने पे ही आना चाहिए बीच वाला, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ जोड़ने पे आपको बीच वाला आना चाहिए। सबसे बड़ा ये रूल होता है फ्रेंड्स। आपको इतना ये परफेक्ट बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है 6 - 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर है, पहला अंक तो सेम ही उतरेगा 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर प्लस में ये 6 उतार देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6x माइनस में 1x, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस और माइनस इसलिए लेंगे कि प्लस 6 और -1 मतलब 6 में से जब माइनस में रहेगा तभी तो घटेगा ना, 5x आएगा, और ये माइनस में 2 है तो -2 यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे अब क्या लेंगे, कॉलन में लेते हैं, जैसे कि 3x स्क्वायर है तो 3x को कॉलन में लेते हैं, और यहाँ पे 3x से कितना से गुना करेंगे, जो 3x स्क्वायर होगा तो 1 से, जो 3 के 1 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ चिन्ह प्लस होगा, और 3 से मतलब 3 से कितना से गुना करेंगे, जो 2 तो 6 होगा, तो 2 से यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, तो 3 दूनी कितना 6x होगा, माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये इसका आप कॉलन लेते हैं, 1x लेंगे तो 1 का कितना से गुना करेंगे, जो 1x होगा, तो x से, तो 1x से 1x माइनस से चिन्ह है माइनस, और 2 1 जा 2, क्योंकि 2 से कितना मतलब 1 से कितना से गुना करेंगे, 2 होगा, तो 2 से 2 एकम 2 होगा, इक्वल में 0 दे देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ब्रैकेट से बाहर वाला को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट से बाहर वाला क्या है, देख सकते हैं आप, ब्रैकेट से बाहर वाला भी पहले लिख सकते हो या ब्रैकेट वाला का भी लिख सकते हो, कोई भी पहले आप लिख सकते हो। 3x - 1 है, ये हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट वाला तो दोनों सेम ही है, तो आपको दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं x - 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे x - 2, क्योंकि दोनों तो सेम है, कोई एक लिखना है। उसके बाद ये 0 यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब हमको यहाँ क्या निकालना होगा, शून्यक, मेन शून्यक अब निकलेगा। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, शून्यक शून्यक निकालने पर
यहाँ पे आपको शून्य का निकालना होता है फ्रेंड्स। अब देखिएगा शून्य कैसे निकलता है, तो जैसे कि यहाँ पे 3x माइनस 1 है, क्या है, तो इसमें से कोई पहले एक को ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 2 लेते हैं पहले, ठीक ना, x माइनस 2 इक्वल टू में 0, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखिएगा यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको हम बाहर कर देते हैं 2 को, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 2, तो x बराबर आपका 2x शून्य का ये निकला। अब दूसरा जो है यहाँ पे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे 3 और x से क्या चीज़ का संबंध है, तो गुना का है, तो यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 1 बटे ये 3, ये एक शून्य का आपका ये निकल गया, x बराबर माइनस एगो x बराबर 2 निकला है, एगो x बराबर निकला है 1/3, ये आपका 2 शून्य का निकल कर कंप्लीट हो गया। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।